निम्नलिखित फलनों की एकाएकी तथा आच्छादी गुणों की जांच करना है, यानी कि आपको एकाएक और आच्छादी बता देना है, इसमें है कि नहीं है, होगा कि नहीं होगा। ध्यान से देखो, सबसे पहले जो फलन दिया है उसको लिखो। ठीक है मेरे भाई, सॉल्व करना। इसमें दो चीज़ बताना है, एकाएक आच्छादी, आपको पता है कैसे बताया जाता है। यहाँ पर तुम्हारे पास दे दिया है मेरे भाई क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर n है, सॉरी मिस्टेक से लिख दिया हूँ। ठीक है, तो फंक्शंस क्या दिया है कि n गोज टू n, यानी कि नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है, प्राकृत। ठीक है, प्राकृत संख्या का आंसर है प्राकृत संख्या, दोनों प्राकृत संख्या होना चाहिए। किसकी मदद से बताना है मेरे भाई, आपको दिया है f(x) बराबर x², इसकी मदद से, यानी कि दो ओव्यूल आपको ले लेना है और दोनों ओव्यूल में मन कर रहा है कि पहला ओव्यूल में n, दूसरा में भिन्न, यानी कि प्राकृत संख्याएं होनी चाहिए। सिंपल सी बातें थी, मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया कि आप कुछ भी ले सकते हो आगे तक। ठीक है, हो गया। अब इसके जगह पे अगर हम 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही देगा। अगर हम x की जगह पे 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या देगा मेरे भाई, 4 देगा। समझ में आ रहा है, यानी कि 1 रखा तो 1 ही आएगा, 2 रखा तो 4 आएगा, 3 रखूंगा तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, तीतरी का 9, नई को 9 कहीं मान लो इधर है, ठीक है, तो 9 आएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्याएं हमारी आ रही हैं। ठीक है, बहुत ही आसान सा है। ठीक है, अब ये देखो, समझने वाली बात है कि यहाँ पर एकाएक होगा कि नहीं होगा। ठीक है, देखो अलग अलग प्रांत की अलग अलग परिसर बन रही है। ठीक है, जब अलग अलग प्रांत की अलग अलग परिसर बनती है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यह क्या है, लिख दो अच्छे से। ठीक है मेरे भाई, अलग अलग प्रांत की परिसर, अलग अलग परिसर बन रही है, अलग अलग परिसर बन रही है। ये थोड़ा सा एक स्टेटमेंट लिखवाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि 1 का 1 बना, 2 का 4 बना, 3 का 9 बना, 4 का 16 बनेगा, 5 का 25 बनेगा, 6 का 36 बनेगा, क्योंकि स्क्वायर पूछ रहा है। सिंपल सी बात थी, तो यह 1 का 1 है, सिंपल सी बातें हैं, तो यह 1 का 1 ही है। ठीक है मेरे भाई, अब इसमें आच्छादी भी बताना है आपको। आच्छादी क्या होता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग एक सह प्रांत लिखते हैं। सह प्रांत क्या है मेरे भाई, आपको बताना है। इधर के सारे एलिमेंट्स जितने भी पद हैं सब सह प्रांत कहलाता है। तो सह प्रांत क्या है, नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 डॉट 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 ये चलते जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज़ हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, परिसर। परिसर क्या कहलाता है, जो इमेज बन रहा है 1 का 4 का 9 का, आगे बनेगा 16 का 25 का, समझ रहे ना, 1 का 4 का 9 का, 4 का बनाओगे तो 16 का, इसी तरह से बनता चला जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये परिसर सह प्रांत के बराबर है, दोनों को बराबर दिखाना होता है। यहाँ 1 है 1 है, चलो ठीक है, यहाँ पर 2 और 3 छूट गया, सीधे क्या आ गया 4, यहाँ पर 5 6 नहीं है, सीधे 9 आ गया है, तो नहीं मिल रहा है, बराबर तो नहीं है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि परिसर सबसेट नहीं है सह प्रांत का, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है मेरे भाई, ये क्या है, तो यह आच्छादी नहीं है, तो यह आच्छादी नहीं है, सिंपल सी बातें थी। ठीक है मेरे भाई, आच्छादक नहीं है तो यह आच्छादी नहीं होगा, वैसे भी लिख सकते हो स्टेटमेंट में, सिंपल सी बातें थी, और बहुत आसान है क्वेश्चन है। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ अच्छे तरीके से। दूसरा प्रश्न ए है, f(x) बराबर x² दिया है, सेम उसी तरह का, लेकिन यहाँ पर चेंज कर दिया गया है फलन को। फलन क्या दे दिया गया है कि z जो है कहाँ से आ रहा है, z से। z का मतलब क्या होता है, बताओ ना यार, पूर्णांक। पूर्णांक प्लस में भी होता है और माइनस, इंटीजर पूर्णांक प्लस में भी होता है, माइनस में भी होता है और जीरो भी होता है। समझ में आपको अच्छे तरीके से आ गया होगा। यानी कि देखो किसकी मदद से, f(x) बराबर x², यानी कि x के जगह पे हम 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 देगा, माइनस में भी ले सकते हैं, तो माइनस का 1 रखेंगे तो माइनस का 1 का स्क्वायर 1 ही देगा। समझ में आ गया। अगर हम 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या देगा, 4। अगर हम माइनस का 2 रखेंगे तो माइनस का 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो भी 4 देगा। इस तरह से तुम्हारा ये तैयार होगा। ये समझाने के लिए मैं बताता हूँ हर केस में। ठीक है, तो मान लो मैं 2 ओवल हमने बनाया, ठीक है, हम लोग 1 ले रहे हैं, तब पर भी क्या दे रहा है, 1 ही दे रहा है। ठीक है, और ये क्या, पूर्णांक रखोगे तो पूर्णांक ही देगा, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, पूर्णांक क्या होता है, 1 2 -1 2 2 माइनस में लिख सकते हो। अगर हम -1 रख रहे हैं तब भी 1 दे रहा है, 2 प्लस में रख रहे हैं चाहे 2 माइनस में दे रहे हैं तो भी क्या बना रहा है, 2 ही बना रहा है। इसी तरह से आप -3 3 रखोगे तो 3 ही बनाएगा।
ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें बन रही हैं। सॉरी, यहाँ 2 का 4 बन रहा है, मिस्टेक से लिखा गया, यहाँ स्क्वायर था 2 रख रहा था 4 बन रहा था। ठीक है, तो इतना आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया मेरे भाई। ठीक है, तो इतना आ गया तो हम कह सकते हैं कि अलग अलग प्रांत के अलग अलग परिसर तो बन रहा है, लेकिन दो दो देखो नहीं बन रहा है, क्योंकि दो चीज़ों की एक ही चीज़ बन रही है। तो ये नहीं कह सकते ना कि अलग अलग प्रांत के अलग अलग परिसर बन रहा है, नहीं, सेम बन रहा है, दो के एगो बन गया, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो स्टेटमेंट लिख दोगे कि अलग अलग प्रांत की अलग अलग प्रांत का अलग अलग परिसर नहीं है, अलग अलग परिसर नहीं बन रहा है। ठीक है, परिसर नहीं बन रहा है, तो यह एकाएकी नहीं है, तो यह एकाएकी नहीं है। आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया। अब इसमें आपको आच्छादित भी बताना है, तो आच्छादित के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, सहप्रांत लिखते हैं, और एक क्या लिखते हैं, परिसर लिखते हैं। ठीक है, सहप्रांत क्या होता है, वहीं लिखोगे यार कि 0 भी हो सकता है, -+1 -+2, ठीक है, -+3, इस तरह से चलता चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंटीजर ऐसे ही लिखा आता है। ठीक है, परिसर तुम्हारा क्या बन रहा था, सब प्लस में बन रहा था, तुम कुछ भी माइनस प्लस ले रहे थे तो तुम्हारा 1 बन रहा था, 4 बन रहा था, सब का वर्ग बन रहा था। सिंपल सी बात, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, ऐसी बनता चला जा रहा था। ठीक है, तो ये दोनों आपस में तो बराबर नहीं हुआ ना मेरे भाई, तो ऐसे भी लिख सकते हो कि परिसर, ठीक है, सबसेट है किसका, सहप्रांत का। ठीक है, सहप्रांत का। ठीक है मेरे भाई, तो जब सहप्रांत का है तो दोनों आपस में बराबर नहीं है, लिखने का तरीका है। तो यह क्या है, एक तो आप कह सकते हो कि यह जो है मेरे भाई, यह आच्छादित नहीं है, यह आच्छादित नहीं है। समझ में आपको अच्छे तरीके से आ गया होगा, राइट। तीसरा पार्ट है इसका, f(x) बराबर क्या है, x² है, ये नहीं है मेरे भाई, काटा हुआ है, मिस्टेक मत करना। द्वारा प्रदत्त फलन क्या है, r से आ रहा है, रियल नंबर क्या होता है, वास्तविक संख्या। ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या दिया है, f बराबर क्या दिया है, r जो है r से आ रहा है, वास्तविक संख्या से आ रहा है, रियल नंबर, कंफ्यूज मत होना। तुम्हारे पास क्या दिया है, f(x) बराबर क्या दिया है मेरे भाई, x²। रियल नंबर वास्तविक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 ये सारी संख्याएं रियल ही होती हैं, आपको पता है, जो भी नंबर आपको दिख रहा है सब रियल ही होता है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, रियल नंबर से। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ठीक ना, तो लिखते हैं 2 ओविल बना के। रियल नंबर भाई मतलब प्लस में भी होता है, माइनस में भी होता है, तो कंफ्यूज होने वाली बात है नहीं होनी चाहिए, और रूट में भी होता है। ठीक है, तो देखो अगर हम इसके जगह पे 1 रख रहे हैं तो 1 का स्क्वायर 1 दे रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर हम 0 भी रखेंगे तो 0 का स्क्वायर क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। अगर हम -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर क्या देगा, 1 ही देगा। अगर हम 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या देगा, 2 देगा। -2 भी रखेंगे तो -2 का स्क्वायर क्या देगा, सॉरी 4 देगा स्क्वायर 2 का। ठीक है, तो 4 देगा। तो इस तरह से हम अगर मान लो यहाँ पर हम 0 रख रहे हैं तो हमारा क्या दे रहा है, 0। अगर हम 1 रख रहे हैं, -1 रख रहे हैं, तो दोनों का क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। अगर हम 2 रख रहे हैं चाहे -2 रख रहे हैं, तीन दोनों का क्या दे रहा है, 4 दे रहा है। यानी कि हर प्रांत का परिसर क्या है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, क्योंकि 2 का 1 बन जा रहा है, तो अलग अलग प्रांत का अलग अलग परिसर नहीं है, अलग अलग प्रांत का अलग अलग परिसर नहीं है मेरे भाई। ठीक है, अलग अलग परिसर नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं बताओ, यह एकाएकी नहीं है, तो यह एकाएकी नहीं है। समझ में आ गया होगा। दूसरा हम लोग क्या बताते हैं, आच्छादित। आच्छादित में हम लोग क्या लिखते हैं, सहप्रांत वाला लिखते हैं। सहप्रांत क्या होता है, कोई भी संख्या लिख दो, 0 लिख दो, 1 लिख दो, -1 लिख दो, 2 लिख दो, -2 लिख दो, रूट में 2 लिख दो, रूट में 3 लिख दो, ये सारी संख्या तो रियल होती हैं, वास्तविक संख्या ही होती हैं। तुम्हारा परिसर क्या है उसको लिखो। परिसर का मतलब जो इमेज बनता है, हर किसी का वर्ग बनेगा, 0 बनेगा, 1 बनेगा, ना तो 4 बनेगा, ना तो 9 बनेगा, ना तो 16 बनेगा, इसी तरह से चला जाएगा। ठीक है, रूट का भी बनेगा, रूट का बनाओगे तो दो रूट का बनाओगे तो खाली 2 आ जाएगा। समझ रहे हो ना, तो इस तरह से तो हम क्या करेंगे, परिसर सबसेट है किसका, परिसर सबसेट है सहप्रांत का। तो यह अब यहाँ पर देखो दोनों संख्या आपस में बराबर तो नहीं है, सब अलग अलग आ गया है, अलग अलग है, तो यह आच्छादित नहीं है, तो यह आच्छादित नहीं है।
सिंपल सी बातें थी, बन गया। अगला पार्ट में चलते हैं। समझ में आ रहा होगा, लाइक करते चलना है, वीडियो को शेयर करते हुए चलना है। ये जो 4 नंबर का क्वेश्चन है ना, इस तरह का क्वेश्चन सबसे पहला पार्ट में ही करा रखा है इसका, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्यूब डाल दिया है स्क्वायर की जगह पे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, जो सबसे पहले तुम्हारे पास फलन क्या दिया है कि नेचुरल नंबर जो है नेचुरल नंबर से आ रहा है, यानी कि प्राकृतिक संख्या से। ठीक है, किसकी मदद से? fx बराबर एक्स क्यू की मदद से बनाना है। यानी कि अगर मान लो नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, आपको इतना तो पता है, आप मिस्टेक ना करोगे। ठीक है, तो नेचुरल नंबर यार लेना है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ रहे हो ना बातों को। तो यहाँ 1 रखोगे तो 1 का क्यूब क्या देगा? 1। अगर x के जगह पर 2 रखोगे तो 2 का क्यूब क्या देगा? 8। उस तरह से 3 का क्यूब क्या देगा? मैं 3 रखोगे तो 3 का क्यूब क्या देगा मेरे भाई? 27। समझ रहे हो ना। 1 रखा तो क्या दे रहा है, 2 रखा तो क्या दे रहा है, उसी तरह से आपको लिखना है। नेचुरल नंबर 1 से लेकर आप लिख सकते हो, चाहो तो 1 2 3 4 5, उससे लिखने से अच्छा क्या 1 दे रहा है, 2 8 दे रहा है, 3 क्या दे रहा है? 27 दे रहा है। उसी तरह से आगे ये चलता चला जाएगा। समझ में आपको आ गया? चलो ठीक है। अब अलग अलग प्रांत का अलग अलग परिसर तो बन रहा है मेरे भाई, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। तो यह एकाकी फलन है, लिख दो। अलग अलग प्रांत का परिसर अलग अलग बन रहा है। थोड़ा सा मैं तेज लिख रहा हूँ ना, तो ये मत समझना कि भाई चलो हटो क्या राइटिंग है, भद्दा सा। अलग अलग बन रहा है, तो यह एकाकी है। तो यह क्या है मेरे भाई? एकाकी है। यही आपको बताना था। चलो दूसरा में आपको क्या बताना होता है? आच्छादी। आच्छादी में हम डायरेक्ट हम आपको तरीका बता चुके हैं कि सह प्रांत लिख दो। सह प्रांत क्या दिया है? नेचुरल नंबर क्या होता है? प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये चलता चला जाएगा। परिसर क्या आपको लिखना है? परिसर क्या बन रहा है? सबका क्यूब बन रहा है। 1 बन रहा है, ना तो 8 ना तो 27, ठीक है, ना तो 64 बन जाएगा, 4 का क्यूब इसी तरह से बन रहा है। तो दोनों आपस में बराबर तो नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है ना। यानी कि परिसर जो है वो सबसेट है किसका? सहप्रांत का। यानी कि देखो परिसर सहप्रांत का ही तो सबसेट है। इस तरह से हम लिखते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि परिसर इसी वाले पार्टी को कहा जाता है जिसका इमेज बनता है, और सहप्रांत क्या होता है? इसके पूरे एलिमेंट, इसलिए इसका सबसेट लिखा आता है। तो यह आच्छादी नहीं है। समझ में आपको अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब इस तरह का भी क्वेश्चन हमने आपको बताया है। स्क्वायर की जगह पे क्यूब दे दिया गया है। जेड का मतलब पूर्णांक होता है, प्लस माइनस वाली संख्याएं भी हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो जो तुम्हारे पास फलन दिया है उसको लिखोगे। जेड कहाँ से आ रहा है मेरे भाई? जेड से, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसकी मदद से बनाना है एफ एक्स बराबर एक्स क्यू की मदद से। दो ऑविल बना लेते हैं। अब ये मज़ा आता है क्वेश्चन करने में, नहीं आता है कि नहीं? अगर हम एक्स पर 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1 देगा, माइनस का 1 रखेंगे तो माइनस 1 का क्यूब क्या देगा? माइनस का 1 देगा। अब यहाँ पर तुम्हें मज़ा आएगा ना मेरे भाई, समझ में आ रहा है? यानी कि 1 रखा तो 1 ही देगा, ठीक है, माइनस का 1 रखेंगे तो माइनस का 1 ही देगा, ठीक है। इस तरह से 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब क्या देगा मेरे भाई? 8 देगा, और माइनस का 2 रखेंगे, माइनस 2 का क्यूब क्या देगा? माइनस का 8 देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया है। सब प्रांत का परिसर क्या बन रहा है? अलग अलग इसमें बन रहा है। तो आप लिखोगे अलग अलग प्रांत का परिसर अलग अलग बन रहा है, ठीक है। अलग अलग प्रांत का परिसर अलग अलग बन रहा है, परिसर अलग अलग बन रहा है, ठीक है मेरे भाई, अलग अलग बन रहा है। तो यह क्या है बताओ? तो यह एकाकी है। तो यह एकाकी है। बस एक और चीज़ बता देना है, आच्छादी। आच्छादी कैसे बताते हैं? सहप्रांत लिखते हैं। सहप्रांत तुम्हारा क्या है? इंटीजर में क्या होता है? जेड का मतलब पूर्णांक होता है, आपको पता है। प्लस माइनस में 1, प्लस माइनस में 2, प्लस माइनस में 3, इसी तरह से आप लिखते चले जाओगे, ठीक है। परिसर क्या बन रहा था तुम्हारा? बताओ। 1 भी बन रहा था, माइनस का 1 भी बन रहा था, सबका क्यूब 8 बन रहा था, माइनस का 8 बन रहा था, ठीक है। और 3 का क्यूब होता है 27, 27 भी बनेगा, माइनस के 27 भी बनेगा। इस तरह से बनता चला जा रहा था। तो ये दोनों आपस में भी बराबर नहीं है, ऐसे भी कह सकते हो। तो यह क्या है मेरे भाई? ऐसे लिखो कि परिसर जो है किसका सेट है? सब प्रांत का, ठीक है। तो यह आच्छादी नहीं है। बस बन गया और ख़त्म भी हो गया, तो शेयर करना बनता है।